भाषा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। देखिए, मुझे अभी भी याद है कि मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था तो हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी थे। तो इतने वो एक्सपर्ट थे, वो मैथमेटिक्स इतना अच्छे से सॉल्व करते थे कि मैं तो सोचता था कि ये भाई बहुत जीनियस है, बहुत बुद्धिमान है ये। तो मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ था। ये करीबन आज से इस्कॉन में आने की पूर्व की बात है ये। और नहीं, इस्कॉन में मैं आ गया था, 1-2 साल हुए थे। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं तभी पढ़ाई कर रहा था। तो जन्माष्टमी आ रही थी तो मैंने सोचा कि इनके पास डोनेशन के लिए मैं चला जाता हूँ। तो मैं उनके पास डोनेशन के लिए चला गया और कहा कि सर, अगले महीने में जन्माष्टमी है, मैं इस्कॉन का मेंबर हूँ, तो अगर आप आपके इच्छा से कुछ भगवान के लिए देंगे तो हम भगवान आपको बहुत कृपा करेंगे। तो मैंने जैसे ऐसे बोला, वो सीधा कुर्सी से खड़ा हो गया और मुझे बोला कि तुम 21वीं सदी के स्टूडेंट हो, तुम ये भगवान पे भरोसा करते हो, भगवान दिखाई देता है क्या? ऐसा बोलकर उसने मुझे 15-20 मिनट का प्रवचन दे दिया, वो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर ने। तो मैं तो बहुत तभी नया था, मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहा है ना। और मुझे बोला कि वापस कभी मेरे पास आने का नहीं ये सब चीजों के लिए। तो मैं बहुत डर गया और फिर मैं आश्रम में गया और प्रभु जी से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे व्यक्ति ने मुझे ऐसा ऐसा बोला। तो उन्होंने मुझे यही श्लोक बोला था तभी। उन्होंने कहा था कि अवजानंती मां मूढ़ा, मूर्ख लोग है वह मेरा उपहास करते हैं, भगवान कहते, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ। तो परम भावम अजानंतो, परम भाव मतलब वह मेरे दिव्य स्वभाव को अजानंतो समझ नहीं पाते हैं कि मेरा शरीर है वह कैसा है, सच्चिदानंदमय है मेरा शरीर। तुम्हारा शरीर कैसा है? तुम्हारा शरीर तो पंच महाभूत से बना हुआ है, कभी ना कभी वो नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। तो इसको, ये हमारा पहला प्रश्न है कि 2 प्रकार के लोग भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो इनमें से पहला है कि ऐसे लोग होते हैं जो खुद को भगवान समझते हैं, ये कैटेगरी हो गया। और दूसरा कैटेगरी जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। तो ऐसे 2 प्रकार के लोग रहते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते। तो ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा आज का। प्रभु जी, दूसरा कौन सा है? दूसरा ये है कि भगवान को हो। एक बार प्रश्न दोबारा बोल दीजिए, प्रश्न दोबारा बोल दीजिए। प्रश्न आपको वापस भी मिल जाएंगे, प्रश्न हमेशा मैंने कहा कि 2 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार लोग है मैं बताता हूँ। तो है जो खुद को भगवान समझते हैं। तो आप मुझे अभी बताएंगे कि कृष्ण लीला में कौन से ऐसे व्यक्ति ने खुद को भगवान समझा था? कोई आपको याद आ रहा है? वेरी गुड, वासुदेव कोंडरक। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया? सबने बताया, अच्छा है, मुझे आश्चर्य लगा। पता है सबको, महाभारत में देखा था। हाँ, ओके, वेरी गुड। टीवी सीरियल लगता है सब अच्छे से देख रहे हैं। अच्छा, तो 2 नकली हाथ लगाए थे ना। हाँ, 2 हाथ, पौंड्रक, बराबर। और दूसरा कैटेगरी कौन सा है कि भगवान को साधारण समझते थे, ये दूसरा कैटेगरी है। मतलब कृष्ण कौन है? कृष्ण मेरे जैसा ही साधारण आदमी है ना, थोड़ा महापुरुष है, मेरे से ज्यादा अकल है, लेकिन है तो भगवान नहीं है। तो ये कौन सा उदाहरण है? दुर्योधन का कौन भगवान? दुर्योधन।
और शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल, दुर्योधन, शिशुपाल, शकुनी। दुर्योधन। शकुनी भी शकुनी। समझता था ऐसा। वेरी गुड, है ना। तो ऐसे दो प्रकार के लोगों को आपको बताना है। क्या पहला प्रश्न हमारा कौन सा है? धृतराष्ट्र भी हो सकता है ना? हाँ, धृतराष्ट्र को पता था कृष्ण भगवान है, अच्छा। क्योंकि उसने भी गीता सुनी थी, भगवत गीता, है ना। उसको पता था, लेकिन उसका आसक्ति इतना था अपने पुत्र के प्रति कि उसने भगवान को स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए ये एक तीसरा कैटेगरी होता है कि हमको गीता भागवत भी पता होता है, लेकिन मेरा पति, मेरा बच्चा में इतना आसक्ति रहता है कि लोग फिर क्लास भी स्किप करते हैं, गीता के क्लासेस, जपा के क्लासेस, है ना। तो एक तीसरा कैटेगरी है। अभी हमारे में भी हो सकता है ये कैटेगरी समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हमको ये याद रखना चाहिए खास करके कि जब भी हम कृष्ण और भगवान में से, अगर हम कृष्ण और हमारे परिवार में से उस समय के लिए अगर हम परिवार वालों को चूज करते हैं, तो भगवान हमको समझ जाते हैं कि ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, केवल 1 घंटे की बात होती है तभी, है ना। 3 से 4 और सुबह 5 से 6 में तो पति लोग मोस्टली सोते ही रहते हैं, है ना। कोई पति उठता नहीं इतने जल्दी, है ना। वो बोलते हैं कि तुमको जो करना है वो करो, मुझे मत उठाओ। तो वो उसमें तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है सुबह के सेशन में, लेकिन दोपहर में अगर पति रहेगा तो फिर थोड़ा सा आपको उनको समझाना है कि देखे 24 घंटे में 1 घंटा मेरे को दे दो, बाकी के लिए मैं सेवा करने के लिए तब तैयार हूँ हमेशा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दो प्रकार की कैटेगरी है। अगला प्रश्न है अभी उनकी गति क्या होती है, ठीक है। अभी ये दो लोगों की क्या गति होती है, तो अगले श्लोक में बताया है। मोघाशा मोघ कर्माणो, मतलब वह मोघाशा मतलब उनकी सारी आशाएं निष्फल हो जाती है। मोघ कर्माणो मतलब सकाम कर्म और स्वर्ग प्राप्ति का फल निष्फल हो जाता है। और तीसरा है मोघ ज्ञाना, मतलब ज्ञान के अनुशीलन का फल जो कि मुक्ति है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। और चौथा है विचेतसा, मतलब उसका सारा ज्ञान माया के द्वारा मोहित हो जाता है। राक्षसीम आसुरी चैव, तो ऐसे लोग नास्तिक लोग होते हैं, असुरिक लोग होते हैं। प्रकृति मोहिनी आश्रिता, तो ये लोग किसका आश्रय लेते हैं? ये लोग मायावी, माया का आश्रय लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जो नास्तिक लोग रहते हैं उनकी क्या गति होती है और वह किसका आश्रय लेते हैं? तो ये आपको लिखना है। नास्तिक लोग किसका आश्रय लेते हैं और उनकी क्या गति होती है? प्रभु जी, कौन बताए? गति क्या होता है? उनकी गति मतलब वो कहा जाते हैं, तो यहाँ पर बताया है कि उनका ज्ञान माया के द्वारा मोहग्रस्त होते हैं। उसके बाद उनको सकाम कर्म और स्वर्ग प्राप्ति का फल मिलता नहीं है, वह भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते और वह माया की शरण में लग लेते हैं। ये आपको लिखना है। उसके बाद 13 और 14 पढ़िए, जिसमें ये बताया गया है कि भगवान के भक्त किसका आश्रय लेते हैं और उनको क्या कहते हैं। 13 और 14 पढ़िए। आवाज को प्रभु जी कौन सा अध्याय है? प्रभु जी कौन सा अध्याय है? ये 9वां अध्याय का हम 13 और 14 श्लोक पढ़ रहे हैं। 13 और 14 पढ़िए। 13-14। आत्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यन्मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततम कीर्तनयन्तो मामेयन्यस्त दृढ़व्रतः नमस्तस्य मां भक्तया नित्ययुक्त्या उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो अभी देखिए 13 और 14 में बताया है कि भगवान के भक्त क्या करते हैं, और वो किसके आश्रय में रहते हैं। तो अभी यहाँ पर बताया कि आसुरी लोग माया का आश्रय लेते हैं, भगवान की जो दुर्गा देवी है उसका। और महात्मा किसको कहते हैं, तो ये भी आपको जानना है। महात्मा अगर शब्द हम सुनते हैं तो किनका नाम याद आता है हमें?